हेलो, वेलकम टू द चैनल गाइस। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ टॉपिक वॉइड और वॉइडेबल के बीच में डिफरेंस बिटवीन वॉइड एंड वॉइडेबल। ये क्या होते हैं आपको मैंने कई बार बताया हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट का जो वीडियो था उसके अंदर मैंने बताया, अग्रीमेंट का वीडियो डाला उसके अंदर मैंने बताया कि एक वॉइड अग्रीमेंट होता है, दूसरा वॉइडेबल एग्रीमेंट होता है। तो वो क्या होता है, अग्रीमेंट आगे चलकर कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा और नहीं बनने का रीजन क्या है, वॉइड कब हो जाएगा, वॉइडेबल कब हो जाएगा, इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो सबसे पहले डायरेक्ट आते हैं मीनिंग ऑफ वॉइड एग्रीमेंट में। मीनिंग क्या है? अ वॉइड एग्रीमेंट इज एन एग्रीमेंट विच इज नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। मतलब वॉइड एग्रीमेंट कौन सा एग्रीमेंट होता है जिस पर लॉ नहीं लगता, नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। सच एन एग्रीमेंट इज इनवैलिड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग एंड हैज नो लीगल एक्सिस्टेंस। मतलब वो शुरू से ही शून्य होता है। कानून की नजरों में ऐसा एग्रीमेंट कभी बना ही नहीं, वो शुरू से शून्य है। तो कानून की नजरों में अगर बना ही नहीं तो कानून लगेगा किस पर? ठीक है। अब आता है, even though parties may believe they have entered into an agreement, the law treats as it is as null and void, meaning it creates no legal right or obligation। अगर पार्टी माने तो पार्टी मानने को मानो, लेकिन अगर लॉ की नजरों में अगर वो void है तो वो जीरो है। ठीक है, इसका आगे एग्जांपल बताऊंगा। सेकंड है नेचर ऑफ वॉइड एग्रीमेंट। नेचर क्या क्या होता है? इट इज वॉइड एब इनिशियो, मतलब प्रारंभ से शून्य। अब इनिशियो का मतलब होता है फ्रॉम द बिगिनिंग, तो प्रारंभ से शून्य होता है। इट हैज नो लीगल रिकॉग्निशन, मतलब कानून की नजर में उसका कोई अस्तित्व नहीं है। थर्ड है, इट कैन नॉट बी एनफोर्सड बाय कोर्ट। मतलब कानून कोर्ट क्यों लगेगा जब कानून ही नहीं है उसके ऊपर? तो कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड बाय कोर्ट। इट कैन नॉट बी रेक्टिफाइड लेटर, जब बना ही नहीं तो रेक्टिफाइड कैसे होगा? और लास्ट है, इट डज नॉट गिव्स राइज टू डैमेज और कंपनसेशन। बिल्कुल, डैमेज और कंपनसेशन तो भूल ही जाओ, कोर्ट के थ्रू। आगे आता है ग्राउंड ऑन विच एन एग्रीमेंट बिकम वॉइड। ग्राउंड क्या क्या बनते हैं जब एग्रीमेंट वॉइड हो जाए? तो सबसे पहला इल्लीगल एग्रीमेंट। अगर कोई हथियार खरीदने वाली पार्टी और बेचने वाली पार्टी एग्रीमेंट करती है तो वो लीगल एग्रीमेंट तो बिल्कुल नहीं होगा। गलत काम करने का, इलीगल काम करने का अगर कोई एग्रीमेंट है तो वो वॉइड है। सेकंड है एग्रीमेंट्स अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। मतलब पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में कोई एग्रीमेंट बन रहे हैं तो भी वो वॉइड है। तीसरा है इम्पॉसिबल एग्रीमेंट। मतलब मैं तुमको चांद पर लेकर जाऊंगा 2 साल के अंदर, या कोई एग्रीमेंट हुआ? नहीं हुआ। चौथा आता है अग्रीमेंट विद इनकम्पेटेंट पार्टी। मतलब ये कौन सी पार्टी होती है? 18 साल से नीचे का अवयस्क या फिर अनसाउंड माइंड, इनसे एग्रीमेंट किया हुआ वॉइड है, शुरू से शून्य है, मतलब उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। और लास्ट है एग्रीमेंट विदाउट लॉफुल कंसिडरेशन। ये सबसे मेन होता है, मतलब कंसिडरेशन तो होना ही चाहिए तभी तो अग्रीमेंट बनेगा। ये मैंने आपको अग्रीमेंट वाले वीडियो में भी बताया था और कॉन्ट्रैक्ट वाले वीडियो में भी बताया था कि लॉफुल कंसिडरेशन होना जरूरी है। अब आगे चलते हैं, लीगल कंसिक्वेंस ऑफ वॉइड एग्रीमेंट। इसमें क्या है? नो पार्टी कैन sue फॉर परफॉर्मेंस। पहली चीज कि पार्टी sue नहीं कर सकती क्योंकि एग्रीमेंट बना ही नहीं कभी। नो डैमेज कैन बी क्लेम्ड। कोर्ट से सारे रास्ते बंद है, ना तो sue कर सकती है ना क्लेम कर सकती है। रेस्टिट्यूशन इज जनरली नॉट अवेलेबल। इसमें क्या होता है कि आपने एग्रीमेंट कराया था, एग्रीमेंट के अंदर आपने कोई पैसे का लेन देन किया, अब वो वापस नहीं आएंगे, वो भूल जाओ। क्यों? कोर्ट तो कुछ कर नहीं सकती, एग्रीमेंट इलीगल था। अब आगे आता था एग्रीमेंट इज ट्रीटेड एज नॉन एक्सिस्टेंट। बिल्कुल सही है, मतलब बना ही नहीं कभी। पांचवा है पार्टीज आर रिस्टोर्ड टू देयर ओरिजिनल पोजीशन इफ पॉसिबल। मतलब कोर्ट की नजरों में पार्टी वो ही है, शुरू से शुरू करो। कोर्ट की नजरों में कुछ भी नहीं हुआ था, सब जीरो है, तो शुरू पर ही लाकर खड़ा कर दिया। अब वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इसमें मीनिंग देख लेते हैं। अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज वैलिड एंड इम्पॉसिबल at the time of formation but may be cancelled at the option on party whose consent was not free। उसमें क्या है कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो शुरुआत के अंदर तो दिखने में तो एकदम सही सही होते हैं, इन्फोर्सेबल बाय लॉ होते हैं, लेकिन उनके अंदर कुछ चीजें होती है वो उसको वॉइडेबल कर सकती है। जैसे कि धोखाधड़ी से आपको कोई एग्रीमेंट करवाया था, आपको जिस दिन एग्रीमेंट हो रहा था उस दिन पता नहीं था, तो वो इम्पॉसिबल बाय लॉ है। धोखाधड़ी का आपको पता नहीं था, आपकी नजरों में तो एकदम सही था, तो एग्रीमेंट सही था।
जिस दिन आपको पता चला तो अब आपके पास ऑप्शन है, आप धोखाधड़ी के लिए आवाज उठाते हो तो वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, और अगर आप आवाज नहीं उठाते हो, ठीक है कोई बात नहीं, चला गया, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। अब until the contract is void, it continues to have full legal force। देखा? आगे आता है सेकंड पॉइंट, इसेंशियल फीचर ऑफ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। इसेंशियल फीचर का क्या होता है? वैलिड एट इंसेप्शन, मतलब शुरुआत के अंदर तो वैलिड रहता है। सेकंड है डिफेक्ट लाइज इन कंसेंट, मतलब झूठ होते हैं कंसेंट के अंदर। थर्ड है ऑप्शन टू कैंसिल लाइज विद द एग्रीव्ड पार्टी, मतलब पार्टी के पास, एग्री पार्टी के पास ऑप्शन होता है उसको कैंसिल करें कि नहीं करें। चौथा है कैन बी रेक्टिफाइड, रेक्टिफाइड भी हो सकता है, अगर कोई भूल चूक के रीजन से एग्रीमेंट गलत बन गया हो तो रेक्टिफाइड हो सकता है। और लास्ट है बिकम वॉइड अपॉन डिसीजन, मतलब जिस दिन आपने सोच लिया कि नहीं मुझे नहीं रखना, तो वो उसी दिन से वॉइड हो जाएगा। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो सकता है। सर्कमस्टांसेस क्या क्या होते हैं? थर्ड पॉइंट है मेकिंग ए कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल। क्या है? कंसर्न, प्री कंसर्न नहीं है। सेकंड है फ्रॉड, फ्रॉड के साथ किया हुआ है। मिस रिप्रेजेंटेशन, गलत तरीके से दिखावा करके एग्रीमेंट करवा लिया। अनड्यू इन्फ्लुएंस, मतलब चुकाया नहीं गया, कुछ भी नहीं किया, या बाकी है सब कुछ। 4 पॉइंट मेन है। मेन क्या है? फर्स्ट कंसर्न, प्री कंसर्न, पकड़ के, हाथ पकड़ के साइन करवा लिया, फ्रॉड किया, धोखाधड़ी किया, मिस रिप्रेजेंटेशन किया, एंटी इन्फ्लुएंस किया। अब नेक्स्ट क्या आता है? चौथा पॉइंट, राइट ऑफ द एग्रीव्ड पार्टी। राइट क्या क्या है एग्रीव्ड पार्टी है? राइट टू रिस्काइंड द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब मैं कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करवा सकता हूँ किसी भी टाइम पर। सेकंड क्या है? राइट टू क्लेम कंपनसेशन, मेरे अगर धोखाधड़ी के रीजन से कोई भी नुकसान हुआ है तो मैं उसका कंपनसेशन मांग सकता हूँ। राइट टू अफर्म द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट को मैं चालू रख सकता हूँ, मैं चाहूँ तो उसको लीगल करवा सकता हूँ। चौथा है राइट टू सीक रेस्टिट्यूशन, इसका मतलब क्या होता है? जो पैसा या चीज कॉन्ट्रैक्ट के तहत दी गई है उसे वापस मांगने का कानूनी का अधिकार हमको मिल जाता है, ये राइट है। अब आता है इफेक्ट ऑफ अवॉइडेंस। इफेक्ट क्या क्या होते हैं? जब वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर दिया जाता है तो उसके कुछ लीगल इफेक्ट्स होते हैं। वो क्या क्या है? कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइड, कॉन्ट्रैक्ट शून्य हो जाता है। जब कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड कर दिया जाता है तो वो उस पॉइंट के बाद वॉइड हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए, ए ने बी को धमकी देकर कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया, ठीक है। अब बी ने बाद में कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया, अब कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया है। सेकंड क्या है? फ्यूचर ऑब्लिगेशन सीजेस, आगे की जिम्मेदारियां खत्म हो जाती हैं। कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होने के बाद में दोनों पार्टीज पर फ्यूचर में कुछ भी करने की जिम्मेदारी नहीं रहती है। थर्ड क्या है? एक्वायर राइट्स में सर्वाइव, पहले से बने अधिकार बचे रह सकते हैं। जैसे जो राइट ऑलरेडी अर्न हो चुके हैं वो कॉन्ट्रैक्ट रद्द होने के बाद भी खत्म नहीं होते। एग्जाम्पल के लिए एम्प्लॉय ने 3 महीने काम किया और सैलरी मिलनी बाकी है, तो कॉन्ट्रैक्ट रद्द हो गया है लेकिन सैलरी तो 3 महीने की देगा ही। थर्ड पार्टी राइट्स में रिमेन प्रोटेक्टेड, इसमें क्या है? अगर किसी थर्ड पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट पर भरोसा करके कुछ लीगल राइट्स हासिल कर लिए हैं तो उनके राइट कैंसिल नहीं हो सकते। तो ये थे सारे इफेक्ट अवॉइडेंस के। अब आते हैं डिफरेंस बिटवीन वॉइड एंड वॉइडेबल के अंदर। अब ये सबसे मेन है, वो सबसे शॉर्ट के अंदर मैं बताऊंगा आपको डिफरेंस क्या क्या है। ये साइड में बेसिस है, वॉइड एग्रीमेंट और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। बेसिस क्या क्या है? वैलिडिटी, वैलिडिटी में वॉइड एग्रीमेंट में इनवैलिड फ्रॉम बिगिनिंग, मतलब शुरू से ही जीरो है। और वॉइडेबल के अंदर वैलिड इनिशियली, शुरुआत में तो वैलिड रहता है। सेकेंड है इन्फोर्सिबिलिटी, वॉइड एग्रीमेंट नेवर इज इम्पॉसिबल, कभी भी नहीं लगता उसके ऊपर लो। और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में इम्पॉसिबल टिल अवॉइडेड, जब आप अवॉइड करोगे या उसको वॉइड करोगे तो तब तक वो वहां पर कानून लगेगा, उसके बाद में नहीं लगेगा। थर्ड क्या आता है? कॉज, इलीगलिटी और इम्पॉसिबिलिटी। वॉइड एग्रीमेंट इलीगल भी होता है और इम्पॉसिबल एग्रीमेंट होते हैं वो वॉइड होते हैं। और वॉइडेबल के अंदर डिफेक्टिव कंसेंट होता है, उस रीजन से वो वॉइडेबल रहता है। चौथा है राइट टू कैंसिल, वॉइड एग्रीमेंट में कोई राइट नहीं होता, रीजन वो अगर बने ही नहीं तो राइट कहाँ से मिलेगा। और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीड पार्टी के पास राइट होता है कि उसको कैंसिल करे कि नहीं करे। अब रेक्टिफिकेशन आता है लास्ट। रेक्टिफिकेशन, वॉइड एग्रीमेंट में कोई भी रेक्टिफिकेशन नहीं हो सकता क्योंकि वो कभी बना ही नहीं कानून की नजर में। और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये पॉसिबल है, रीजन वो शुरुआत में तो बना था, और जब तक बना हुआ है ना, जब तक नजरों में है तब तक उसके अंदर रेक्टिफिकेशन हो सकता है। तो आज का ये अपना टॉपिक था डिफरेंस बिटवीन वॉइड एंड वॉइडेबल। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको
कोशिश करूंगा बताने की इंजेक्शन और स्टे के बीच में डिफरेंस। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नए वीडियो पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू।